आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। सच में प्रभु महान है जो कि हमारा बातों को सुनते हैं और परमेश्वर हमेशा हमारा खातिर वो अवेलेबल रहता है, हमेशा हमारा जीवन के वास्ते करते, फिक्री करते, हमारा शारीरिक जीवन का और आत्मिक जीवन का भी वास्ता करके हमें हमेशा हमारा भोजन को तैयार रखते हैं। अरे आइए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मैं करना मांगता हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। और प्रभु आज हम जैसे आए हैं परमेश्वर, ऐसे ना लौटाए परमेश्वर, बल्कि हम आपके आत्मा से भर के अपने घर में लौट जाए, ताकि हम शैतान से आने वाला हर एक परिस्थितियों से हम लड़ पाए और विजय हासिल कर पाए परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज का वचन आपके हाथ में देता हूं प्रभु। मत्ती 10 के 20 अनुसार प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में रखता हूं और प्रभु आप मुझे लीड करने प्रभु। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त के उच्च पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हम जिंदगी से हम कितना डरे हुए हैं। एक परसेंटेज के लेवल में किया जाए तो अगर आप बोल सकते हो कि हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। मैं ये नहीं बोल सकता मैं 100% नहीं डरा हुआ हूं, कुछ ना कुछ परसेंट हो सकता है मैं भी डरा हुआ हूं। पर आपका परसेंटेज क्या है? आज आप किस बात के लिए परेशान हैं? आप किस बात के लिए अपने आप को डर के उस माहौल में रखे पाते हो? आप अपने आप को एक बार हम एनालाइज करते हैं, आप किस बात के लिए डरे हुए हो? हम उस बात को 10 सेकंड के लिए सोचेंगे। हम डरे हुए हैं? आप मेरे को आंसर कर सकते हो, आप डरे हुए हो या नहीं? यदि नहीं कहते हो तो प्रभु का महिमा हो। अगर डरे हुए अभी भी हो तो ये वचन आज आपके लिए हो सकता है, ये मेरे लिए हो सकता है। आप मुझे मत बताइए, अपने आप अपना क्वेश्चन को अपने आप मन में रखिए और आपको आंसर भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हम अपना क्वेश्चन को हम आंसर खुद ही कर पाए। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें इस कंडीशन में रखा है, हम सही सलामत है, हम सब कुछ ठीक ठाक है, हमें खाने का इतना सोचना नहीं पड़ता है। हालांकि सिटीज में होने की वजह से काफी चीजों का सोचना भी पड़ता है, बट फिर भी परमेश्वर ने इतना तो प्रोवाइड कर रखा है कि हम रोड में जाके भीख मांगने का ये अवस्था हमें वहां तक नहीं पहुंचाया है। पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं अंदर से हो सकता है डर सताए हो सकता है आपका डर ये हो सकता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं इतना साल का हो चुका हूं, मैं अभी तक कोई देख नहीं पा रहा हूं कि मैं अपना फ्यूचर ब्राइट होते हुए देख पा रहा हूं। मैं अभी तक इतना बड़ा हो गया हूं और मेरे पास अभी तक साइकिल तक भी नहीं है। सबके पास अपना अपना एक, इसको क्या बोल सकते हैं, एक डिजायर बोले या फिर कंप्लेन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम समे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं। अगर किसी ने कुछ लिया है तो EMI के डर से हम फिर है ना डरते हुए, कहीं ना कहीं हम डरे हुए शायद, है ना। किसी ने शादी किया है तो फिर अभी भाई दशरथ और दोनों का शादी किया है, हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं ना कहते हुए भी कहीं ना कहीं हमें ये डर सताते हैं, क्या हम अच्छा तरीका से लाइफ पे स्पेंड कर पाएंगे? क्या हमारा भविष्य जैसे हमने सोचा था ऐसे जाएगा
क्या हमारा फैमिली में कभी तंगी के कारण से, कभी बहुत सारे प्रॉब्लम के वजह से हम क्या जिंदगी के अंत तक, जैसे हमने प्रॉमिस किया था शादी में, क्या अंत तक हम जा पाएंगे? बहुत सारा हो सकता है। ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ये ही हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो डर तो है। पर आज का वचन बोलता है बी स्टिल, शांत हो। आज का वचन का शीर्षक क्या है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप एक बार सोचिए ना, अब एक बार सोचिए, ओहो आज तो मेरे को, आज शाम को ही मेरे को इतना 1000 उसको देना है, और कह रहे, वचन कह रहे कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? मन में तो चल ही रहे, सब कुछ चल रहे है ना, सब कुछ चल रहे। हो सकता है हमारा आर्थिक अवस्था की वजह से हम अशांत है। आज हो सकता है आप आए हो इस भवन में, हो सकता है बीमारी के साथ आए हो, तंगी के साथ आए हो, भविष्य की उस बातों को लेके आए हो सकता है अपना बेटे, मेरे पता नहीं कैसे होगा, मेरा बेटी का भविष्य कैसे होगा, मेरा फाइनल ईयर पास होगा कि नहीं, मेरा बोर्ड एग्जाम पास होगा कि नहीं, या सब कुछ भी आपका चिंता अगर लेके साथ आए हो, तो परमेश्वर आज यही कहता है बी स्टिल, शांत हो जाओ, है ना। एक बार हम भजन संहिता को निकालेंगे, साम 46 वर्ष 10 को हम पढ़ेंगे, 46 का 10 में पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। यह कहते हैं चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहां पे कोई है आपको ये कुछ कहना चाह रहे, आप एक बात को जानते हो, कोई कुछ कहना चाहते, या फिर मैं एक भाई को मैं बोल रहा हूं बड़ कर रहे हैं, तो मैं उसको कुछ कहना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले भाई को ये बोलूंगा चुप हो जाओ, पहले बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? आप बोलते हो तो क्या करते हो? आनंद फानंद में ऐसे ये नहीं, क्योंकि आप कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते, कुछ जिंदगी का ऐसे पाठ को पढ़ाना चाहते, कुछ उसका सॉल्यूशन को देना चाहते हो, इसलिए आप कहते हो भाई चुप हो जा, बहन चुप हो जाओ, यही कहते हैं। और हम जिंदगी में ये वो प्रभु, ये प्रभु, ये वो प्रभु, मुझे अब तक क्यों नहीं है प्रभु, आज तक क्यों नहीं, आज तक मेरा घर क्यों नहीं प्रभु, आज मैं इतना साल हो चुका है दिल्ली में, मैं इतना साल हो चुका है फलाना राज्य में, इतना साल हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे पास अब तक क्यों गाड़ी नहीं है, मेरे पास क्यों अभी तक ढंग का एक अच्छा मोबाइल नहीं है ना। हम बड़ अपना जिंदगी में होते हैं। उसी समय प्रभु कहना चाहते हैं तो शांत हो जा। परम प्रभु सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ये कहता है ना, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हमारे पास सेनाओं का परमेश्वर हमारा साथ है, सेनाओं, उनके पास इतना सेना है, कोई गिनती नहीं है, उनके पास इतना शक्ति है, कोई उस शक्ति को वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटी, और चुप हो जा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं तेरा समस्या को, मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहते, तेरा डिजायर को भी मैं जान सकता हूं, पर फिर भी चुप हो जा। आप देख सकते हो मूसा इजरायली को लीड करते हुए मिस्र से कनान तक ले जा रहे थे, मिस्र का दासत्व से निकाल के वो
ले जाना चाह रहे थे और ले गए, जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने जिस तरीका से उनको लीड किया। आप यहां पे आप समझ अच्छा तरीका से सुनिए और समझिए। यहां पे परमेश्वर की योजना, परमेश्वर जब आपको उनको चमत्कार, आप कभी विश्वास नहीं करते हो, हाँ, उस टाइम, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप, मैंने बोला कि आप जब उस अवस्था में होते हो, वो सिचुएशन को झेल रहे होते हो, तो आपको समझना बहुत मुश्किल होता है, मान ही लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मानते ही नहीं हो, आप जितना भी समझाओ फिर भी आपको लगता है नहीं, ये कैसे प्रभु, हाँ कैसे, आप बताइए कैसे। हम आर्ग्यू करने लग जाते, कैसे कैसे। तो प्रभु को उस समय हस्तक्षेप करना मजबूर हो जाते। प्रभु परमेश्वर हमारा इतना महान है, हमारा, हम बागी हो जाते हैं, हम ढीठ हो जाते, फिर भी वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, और उस समय भी परमेश्वर को उस महिमा को दिखाना चाहते और अपने बस में लेना चाहते। वो तब भी कहना चाहते कि बी स्टिल, ठहर जा, रुक जा, शांत हो जाओ। आप जानते हो, आप जब कठिन अवस्था में होते हो ना, जब आप मुश्किल अवस्था में होते हो ना, अब जब आप ऐसे अवस्था में जबकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, तब प्रभु काम करना शुरू करते हैं। आपको पता है प्रभु ने, आप इसमें, अगर आप निर्गमन की पुस्तक में आप जाओगे और 14 का एक बार उसमें पढ़ोगे, तो यहां पे आपको पूरा का पूरा यहां पे प्रभु का प्लान दिखेगा कि जब मिस्र में इजरायली लोग दासत्व में थे, वहां पे उस मुश्किल को झेल रहे थे, तो प्रभु को पता चल गया, प्रभु को पता था वो बात, और प्रभु भी चाहते थे कि वो मेरा लोगों को मैं मिस्र से निकाल, फिरौन का हाथ से मैं छुड़ा के मैं फिर कनान की ओर ले जाता हूं। प्रभु ने उस सिचुएशन को देखा और अपना प्लान को बनाने लग गया। आपको पता है ये चीज, प्रभु अपना प्लान को बनाते हैं, परमेश्वर अपना प्लान को बनाते हैं। आपको पता है, एक मिनट पढ़ देना, चैप्टर 14 वर्स 13-14। एक बार कोई, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े लो, हाल का काम देखो, जो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिशनों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। एक बार 13 को मैं दोबारा पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिशनों को तुम आज देखते हो उनको कभी न देखोगे, कभी नहीं देखोगे। आपको पता है, आपको मैंने शुरू में क्यों एक परसेंटेज की बात किया, मैंने आपका विश्वास का परसेंटेज क्या है? क्या आप सच में परमेश्वर के साथ विश्वास 100 में 100 करते हो, या थोड़ा है, या इतना है, या इतना है, या इनफाइनेट लेवल में है? ये डिपेंड करता है आपका विश्वास के आधार में। आप उस बात को होते हुए आप देख सकते हो। आपको पता है, अगर इससे पहले अध्याय में अगर पढ़ेंगे, तो जब मिस्र से मूसा है ना लीड करके ले जा रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे ऑब्वियसली परेशानी आया होगा, बहुत सारे तंगी आए होंगे, है ना। तो यहां पे मूसा जानते थे, वो लोग नहीं जानते थे कि यहां पे क्या होने वाला है हमारे साथ, और अंत में इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको दिखाई देता है, मूसा को ही पता था। यहां पे मूसा ही उसका विश्वास के आधार में बोल पाता था कि यहां पे, इसलिए मूसा ने 13 में बोला है कि तुम आज जो देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। आपको पता है, और यहां पे उससे पहले परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर ने प्लान बिल्कुल
पहले से ही बना रखा था ये प्लान की, है ना, कि मूसा को ऑर्डर दिया है तू ऐसा कर ऐसा कर, हर स्टेप में मूसा को ऑर्डर दिया है और मूसा ने ऐसे ही किया गया है। और इसीलिए मूसा, आप देख सकते हो इधर लाल समुद्र है पूरा और पीछे क्या है, फिरौन का पूरा घोड़ चरी और बहुत सारा ऐसा सेना, इतना ज्यादा सेना की मतलब, और आप अब रिलेट कर सकते हो, है ना, आप अब रिलेट कर सकते हो, इधर लाल समुद्र और इधर मिस्र का सेना, कितना मुसीबत होगा। क्या आपका मेंटलिटी क्या बता रहे होंगे, आपका मेंटल स्थिति क्या होगा, आप कह सकते हो। आप उस बात को अगर अपना जीवन में एक बार देखेंगे तो ऐसा ही नहीं है, हम लोग ऐसा ही फील नहीं कर रहे। मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं, उधर भी मेरा बंद है, उधर भी मेरा बंद है। कई बार हम उस स्थिति से गुजरते हैं, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास ये सारा चारों ओर बंद हो गया, दरवाजा ही बंद हो गया। जैसे उस सिचुएशन को हम एक बार इमेजिन करके देख सकते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में एक बार मूसा यही कहते हैं, उसका अपना विश्वास का लेवल से वो अपना कहते हैं, दोबारा ये नहीं देख पाओगे। कहना ये चाह रहे, जिस तरीका से वो आते हुए तुम देख रहे हो, अब तुम इसको खलास, परमेश्वर इस बात को मूसा को पहले से ही कंफर्मेशन कर चुके थे। हालेलुया। और मूसा को भी पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं आया था। फिर भी वो अपना विश्वास से कह रहे कि तुम लोग चुप करो, घबराओ मत, है ना, चुप करो। यहां यही तो बोला, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। खड़े खड़े देखो उस उद्धार का काम, देखो जो आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे आंख के सामने यहोवा करने जा रहे हैं। देखिए तो, हाँ, क्या हम उस स्थिति में, हमारा जीवन का उस निश्चित स्थिति में, क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम अपना वाइफ को, क्या हमारा पति को, क्या हमारा बाप को, क्या हमारा बेटी को, बेटा को, क्या हम ये बोल सकते हैं, बेटी कोई बात नहीं, तेरा फीस नहीं है ना, है ना, तेरे पास आज स्कूल में ले जाने के लिए कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं, प्रभु प्रबंध करेगा। खड़े खड़े, है ना। क्या हम वो विश्वास, क्या हम डेवलप कर पाएंगे? क्या हमारा विश्वास का लेवल उतना है? क्या हमारा लेवल उस लेवल के साथ मैच करता है जो मूसा के साथ था? सोचने वाली बात है। आज यही चीज हमें परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं, और करीब ले जाते हैं। और जब आप सबको पता है ये कहानी के बारे में, ये जो मूसा के साथ है ना, और उसके बाद ये क्या कहता है, यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहां पे भी अगेन मूसा वही काम कर रहे, बेटा चुप रहो, अरे फलना चुप रहो, 2 मिनट तो बात सुनो, अरे चुप रहो। मूसा भी उस भीड़ को यही कहना चाह रहे, चुप रहो, परमेश्वर कुछ करने जा रहे, कहना चाह रहे, इसलिए चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारे आंख के सामने यहोवा आज उद्धार का काम करने जा रहे हैं, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्या मेरी दुआएं दे रहे है? इसलिए इस्राएल को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। देखिए तो, ये बाद में जिस लेवल का मूसा का वो बिलीव, ट्रस्ट प्रभु के ऊपर, और लोगों को ढाढ़स देने का काम जिस विश्वास के साथ वो कर रहे थे, अब परमेश्वर को ऑर्डर दे रहे, गाइड कर रहे, लीड कर रहे कि अब तू क्या करेगा, अपना लाठी को उठा और पानी में मार। हमारे लिए परमेश्वर
लड़ता है। आपको पता है, जैसे इजरायली के लिए वो परमेश्वर खुद फाइट कर रहे थे। आपको पता है ये चीज, परमेश्वर खुद फाइट कर रहे थे पीछे से। अगर इजरायली को क्या औकात इतना सेनाओं को हरा के भेजना, हरा के ही खाली नहीं, पूरा मार दिया। देखिए ना, लाल समुद्र में पूरा खत्म ही कर दिया। उस इजरायली का क्या औकात। प्रभु पीछे से नहीं सहायता करता, प्रभु का गाइडेंस और परमेश्वर लीड नहीं करता, परमेश्वर खुद ही वहां पे लीड कर रहे थे। मूसा को हर चीज में गाइड कर रहे थे, ये कर। कई बार हम उस समय, आप देख सकते हो, उस समय डरे हुए थे, समे हुए थे, बहुत मुश्किल में थे वो लोग, कि उनको लगता था प्रभु कैसे मूसा को वो हो सकता है गाली बक रहे हो, शायद हो सकता है उसका बहुत सारे चीज वहां पे हो रहे थे, ये नहीं वो, इससे अच्छा तो हम वो फिरौन का दासत्व में ही हम खुश थे। हाँ, हम तो वहीं पे इंजॉय कर रहे थे, इससे अच्छा तो यहाँ पे खाने का चीज भी नहीं है, और यहाँ पे हम इधर से भी सेना आ रहे, उधर से भी हम कहां जाए तो जा कहें, तुम्हारा सारा ये फेल हो गया, सारा कुछ बोल रहे थे इजरायली। पर उस समय परमेश्वर का योजना अलग चल रहा था, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, पर परमेश्वर की योजना, वो परमेश्वर वो परमानेंटली छुटाने की बात कर रहे थे, परमानेंटली उस दासत्व से निकालने की बात कर रहे थे, पर वो लोग छोटी बातों में ही खुश होने की बात कर रहे थे। हम तो वहीं पे ठीक था, इससे अच्छा तो हाँ, हम तो बहुत खुश था वहीं पे। पर परमेश्वर जब हम डर जाते हैं, उस समय उनका काम को प्रकटीकरण करते हैं, उनका काम को तभी दिखाते हैं जब हम डर जाते हैं, समझ जाते हैं। तब जाके आप ये चीज एक्सपेक्ट करना, जब आपके जीवन में भी वो परिस्थिति आपको घेरने लग जाए, आप डरने लग जाए, तो एक बात समझना कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने ही वाला है। जस्ट आपने आपको स्टील करना है, जस्ट आपने आपको शांत करना है। प्रभु यस, बताइए, मैं सुनने के लिए हाजिर हूं। हाँ प्रभु, मैं आपकी बेटा, मैं रेडी हूं। आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या गाइड करना चाहते हो प्रभु, मुझे बताइए। आप इस हृदय से आप आएंगे तो प्रभु सच में आपके लिए फाइट करेगा। भले प्रभु का आंसर स्लो आए, लेट आए, कुछ दिन बाद आए, कुछ साल बाद आए, कुछ पल बाद आए, पर प्रभु काम करेगा आपके जीवन में, आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। प्रभु आपको उस बात के लिए अडेट है कि मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हालेलुया। कभी हम डर जाते तो प्रभु हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो बात पता है कि जब ये डर जाते हैं तभी परमेश्वर के समीप आने में, या फिर जब हम डर जाते हैं, जब हम हमारा बीमारी अवस्था में होते हैं, तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे प्रभु प्रभु कुछ करो प्रभु, अब मैं ऐसे हालत में हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसे होना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसे, प्रभु आपका काम करता हूं, अब मैं प्रभु आपका काम में बिल्कुल अपने मन को देता हूं। आप तभी निर्णय करते हो, इसलिए कभी परमेश्वर ये होने भी देते हैं। मुझे लगता है इजरायली को परमेश्वर उस प्लान में लेके जा रहे थे, ताकि इजरायली बिल्कुल भूल गए थे अपना असली जगह कहां है, और वहां पे आपने आपको बिल्कुल वहां पे अच्छा लगने लग गया था फिरौन का दासत्व में। इसलिए प्रभु वो दिखाना चाह रहे थे, इसलिए वो डर के मोड में परमेश्वर ने इजराइल को ले गया हो। मुझे लगता है आप कल्पना करके देख सकते हो, ऐसे मोड ले रहे है ना। परमेश्वर के पास तो बहुत सारे उपाय है ना, क्यों वो समुद्र के पास में जाके ही वो सारा कुछ हो ना, रास्ता तो कहीं से भी और भी दिखाता,
पर आप देखें सिचुएशन को, अगर देख सकते हो तो आप देख सकते हो कि इधर से उधर, इधर से दोनों तरफ बंद। अब प्रभु का काम वहां पे होने जा रहा है। तो आप मत सोचना, आप हो सकते, आप कभी आपको लगने लगता है कि अरे आप बिल्कुल सुन हो जाते हो, एक्चुअली सुन हो जाते हो, क्या हो रहा है, कहां से। प्रभु को सोचना तो बिल्कुल, हाँ प्रभु, हाँ वो तो है, पर वो भी अभी का सिचुएशन मेरा अलग है प्रभु, अभी का सिचुएशन मेरा अलग है। हाँ, प्रभु कहते हैं बेटा शांत, अरे प्रभु वो तो है, शांत होना भी चाहता हूं, बट अभी तो कुछ ऐसे है, मैं शांत होने का मूड में नहीं हूं प्रभु। इजरायली भी इसलिए वहां पे शांत नहीं है, इसलिए मूसा कहते हैं शांत हो जाओ, और प्रभु के काम को तुम देखने वाले हो। और उस स्थिति को हम हावी होने देते हैं, और परमेश्वर को काम को होने नहीं देते हमारे जीवन में। परमेश्वर हमेशा हमारा जीवन में से उनका महिमा को दिखाना चाहते हैं, आपको पता है। पर तब जब आप अपने आप को शांत करेंगे और परमेश्वर को, उस वचन को, परमेश्वर को ऑर्डर को हम सुनने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ हद तक करेंगे, अच्छा प्रभु ये चलो ठीक है, यहाँ से नहीं हुआ, वहां से मांग लेता हूं, चलो ठीक है, नहीं वहां से नहीं हुआ तो इधर से अपना मन से आपने आप रास्ता को निकाल दिया, और परमेश्वर को वो अलौकिक रास्ता, जो अलौकिक तरीका से निकालने वो रास्ता को हमने साइड कर दिया, जो कि वो भला था हमारे लिए। वो तो कुछ पल के लिए था, है ना, वो कुछ पल के लिए था, और हम कुछ पल की चीजों में हम सेटिस्फाई करते, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा तो मिल गया, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है लाइफ में, तो ऐसे ही चलना होता है, चलो एडजस्ट हो गया, चलो ठीक है, हाँ। और हम 20 साल 25 साल होने के बाद भी हमें यही लास्ट में हम फिर प्रभु से ही कंप्लेन करते, प्रभु क्या, प्रभु क्यों नहीं प्रभु, क्यों वो आशीष मेरे पास नहीं है, क्यों परमेश्वर मुझे वो शांति नहीं है प्रभु, क्यों अभी भी वही तंगी में जी रहा हूं प्रभु, उस समय भी मैं उसी तंगी में था, आज भी वही तंगी में हूं, कोई आशीष नहीं है मेरे जीवन में, कोई चेंज नहीं है प्रभु। क्योंकि एक ही चीज जो है कि हमने प्रभु को कभी सुनना नहीं चाहा, साफ है। तो इसलिए प्रभु हमारे साथ उनको महिमा, क्योंकि आफ्टर ऑल थोड़ी देर में जाके, थोड़ी बात में आप जब देखते हो तो प्रभु का महिमा वहां तमाम इस्राएलियों ने देखा है, और वो परमानेंटली उस दासत्व से छूट गया है। हालेलुया। प्रभु ये चाहते, पता है आपको, जब एक इंसिडेंट को आप दिमाग में थोड़ा सा लाइए, वो है जब मूसा ने अपना लाठी से उस नदी को मारा होगा, और जो पानी बिल्कुल 2 भाग में गया होगा, और उस समय मूसा को तो नहीं बट उन तमाम इजरायली को माइंड सेट क्या रहा होगा, बताइए। कोई तो हो सकता है वहीं पे, प्रभु मुझे माफ करना, कहीं तो वहीं पे, है ना, अपने आप को बिल्कुल कोसा होगा, प्रभु मैंने आपको क्यों नहीं विश्वास किया। सब कुछ हुआ होगा जब आपको परमेश्वर उस कंडीशन से होके ले जाते हैं, तो परमेश्वर हमेशा अपना प्लान को पहले रखता है, ऐसा नहीं छोड़ देता है, कि तुम कोई चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा फिरौन के इधर आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे क्या लेना देना, है ना, ऐसा कभी नहीं करते। बल्कि प्रभु उससे पहले अपना प्लान को बनाते हैं। जैसे आप अगर यहां शुरू में पूरा 14 को, पूरा चैप्टर को पढ़ते हो, तो परमेश्वर का प्लान के साथ यहां जाते हुए